नमस्कार। मैं योगाचार्य मनश्वी। आपको कुछ विशेष आसन जो लगभग सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए करना अनिवार्य है आज की दिनचर्या को देखते हुए, उन आसनों की विधि, उनके लाभ इत्यादि का वर्णन करूंगी। ध्यान पूर्वक देखें और करने का प्रयास करें। अब हम गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं पैर को उठाकर अपने बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर को मोड़ के अपने पीछे करेंगे। दोनों पैरों को इतना खोलेंगे कि हमारा हिप पृथ्वी मैट से लगा हो, जमीन से लगा हो, और कोशिश करें एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर हो। जो पैर हमारा ऊपर रहेगा वही हाथ हमारा ऊपर से जाएगा कान के पीछे से, और दूसरा हाथ नीचे से। दोनों को आपस से पकड़ने का प्रयास करें और गर्दन आसमान की तरफ, श्वास से समान, और इसी अवस्था में रुकें। उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले हाथ, फिर पैर। जिस प्रकार हम आसन में गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। इसी को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बायां पैर ऊपर, दायां पैर नीचे, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, वापस। अब हम मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दाहिने पैर को उठाकर अपने बाएं पैर की घुटने के पीछे रखेंगे और बायां हाथ उठाकर अपने जो पैर हमने मोड़ा है दायां पैर, उसको इस तरीके से लगाकर अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और दूसरा पैर मोड़कर अपने हिप जॉइंट्स के पास रखेंगे और पीछे पूरा फुल ट्विस्ट करेंगे। पीछे की मैट में अपना हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। स्पाइन को, मेरुदंड को सीधा रखेंगे और कुछ सेकंड यथासंभव आप होल्ड करने का प्रयास करेंगे। वापस पहले पीछे वाला हाथ, दूसरा पैर, देखो दूसरी साइड से बोलकर इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। विधि वैसे ही रहेगी। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। यह आसन भी मत्स्य आसन की तरह ही है। देखें, अपना दाहिना पैर उठाकर बाएं घुटने के साइड में, संभव नहीं तो सामने ही बाएं घुटने के पास में रखेंगे और दूसरा हाथ, अपोजिट डायरेक्शन वाला हाथ, पीछे से ले जाकर अपने पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और दूसरा हाथ पीछे। गर्दन, अपनी स्पाइन को फुल ट्विस्ट करें और पीछे वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। ये पूर्ण अवस्था है। उस टाइम, उस समय होल्ड रखें, श्वासों को समान रखें। धीरे धीरे वापस आए। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। वापस। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में अपने दोनों पैर को पीछे इस प्रकार लेते हुए अपने दोनों पैरों के पंजे के ऊपर
अपने नितंब को रखेंगे, हिप को रखेंगे और देखिए ये जो तुम्हारे पैर के पंजों के जो घुटने हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से मिले हुए होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी का शरीर लोअर बैक अपर बैक भारी है तो वो अपने पैरों को पंजों को ऐसे भी कर सकते हैं। यह आसन भुजंग की बात करने वाला आसन है। स्पाइन को सीधा रखेंगे, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथों को घुटनों पर और आंख बंद करते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में रहेंगे। श्वास समान, होल्ड योर पोस्चर। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने की जो विधि जैसे हम गए थे उसी प्रकार वापस आएंगे। अब वज्रासन में फिर दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसे कहते हैं शशांक आसन। अभी हमने किया था वज्रासन। अब वज्रासन पर बैठकर कितने आसन होते हैं जो सभी उम्र वर्ग के मनुष्य कर सकते हैं, वो सभी आसनों का हम आपको अभ्यास कराएंगे। वज्रासन में बैठकर हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने कान के पीछे लेकर जाएंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे, 2-3 सेकंड इस अवस्था में रुकेंगे। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 जमीन पर आएंगे। देखें आपका जो हिप है वो आपके पैरों एड़ियों से लगा रहे और ऐसे धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए पूरी अपनी स्पाइन को आगे को खींचते हुए चिन या माथा लगाने का प्रयास करेंगे। फाइनल पोजीशन हमारी ये होगी और इसी अवस्था में कुछ सेकंड अपनी यथाशक्ति के अनुसार होल्ड करेंगे और श्वासों को सामान्य रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। इसी में शशांक आसन की दूसरी वेरिएशन है। दोनों पैरों के घुटनों को थोड़ा खोलेंगे और हाथों को ऊपर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और फाइनल पोजीशन हमारी इस प्रकार रहेगी। माथा चिन लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास समान, होल्ड योर पोस्चर। इसमें भी जिस प्रकार गए थे धीरे 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 वापस आने का प्रयास करेंगे। अब हम वज्रासन में ही बैठकर मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। देखिए दोनों हाथों को सामने रखकर अपना अंगूठा अंदर और मुट्ठी इस प्रकार बंद करेंगे। तत्पश्चात नाभि के बाजू में 1-1 इंच का गैप रखते हुए इस प्रकार रखते हुए धीरे धीरे श्वास को पूरा छोड़ेंगे और फिर सामने झुकेंगे। इसमें गर्दन नहीं चिन को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपकी वायु आगे पीछे होती है। इस अवस्था में कोशिश करें श्वास ना लें, श्वास छोड़ के ही आसन में रुकें जितना संभव हो और फिर श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस आएंगे। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठने वाला आसन अर्ध कुष्ठासन। इसमें धीरे धीरे अपनी स्पाइन को और घुटने से ऊपर बिल्कुल सीधा करेंगे। दोनों हाथ नितंब पर स्थापित करेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपर चेस्ट को लोअर बैक को डाउन करेंगे इस प्रकार। इसे हम हाफ कुष्ठासन और अर्धचक्रासन भी कहते हैं। इसी में पूर्ण कुष्ठासन करने के लिए प्रयास करें दोनों हाथों को अपनी एड़ियों से लगाने का और अपने पेट को आगे की ओर धकेलें इस प्रकार।
धीरे धीरे वापस आएंगे और इसी में पुष्ट आसन, किसी भी आसन का वेरिएशन करने के लिए इसमें शशांक आसन में आएंगे। अब हम वज्रासन में बैठते हुए पुष्टासन का अर्ध पुष्टासन का अभ्यास करेंगे। इस आसन में पहले घुटनों पर आएंगे, उसके बाद चाहे तो आप अपने पैर के पंजों को ऐसे भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को अपने नितंब पर स्थापित कर लेंगे इस प्रकार प्रेशर देते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपर बैक और लोअर बैक से पीछे जाएंगे इस प्रकार। ये हमारी फाइनल पोजीशन है। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रुके सामान्य श्वास के साथ। धीरे धीरे वापस। ये हमारा पुष्टासन की विधि थी। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठकर सुप्त वज्रासन। इसमें थोड़ा एड़ियों को पीछे खोलेंगे ताकि आपका नितंब जमीन पर लग जाए। फिर दोनों हाथों को पीछे रख के धीरे धीरे इस प्रकार पीछे से लेटने का प्रयास करेंगे हाथों के सहारे से इस प्रकार से और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे आराम से किसी में बैठिए। इसमें चाहे तो आप हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। महिलाओं के लिए आसन बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर धीरे धीरे कोहनियों के सहारे से वापस आएंगे। अब हम करेंगे जानुशिरासन। इसमें हम अपने दाहिने पैर को मोड़ करके अपनी सिमड़ी नाड़ी के पास इस प्रकार स्थापित करेंगे। दूसरा पैर को सीधा और पंजे अपनी तरफ खींचे हुए तने हुए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर कान के पास और श्वास छोड़ते हुए अपने दूसरे पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार और इसी अवस्था में यथासंभव जहां तक जा सके होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे वापस। दूसरे पैर से इसी आसन को करेंगे। विधि वैसी ही रहेगी। ये हुआ हमारा जानुशिरासन। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैर के पंजों को एड़ियों को अपने नितंब के पास इस प्रकार से जितना ज्यादा पास ला सके लाएं। मेरुदंड को सीधा और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन सीधी, आंखें को मध्य से बंद और इस पोजीशन में कुछ समय रुके। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। अपने दाहिने पैर को उठाकर अपनी बाईं जंघा के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर उठाकर दाहिनी जंघा पे इस तरीके से अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा पे, आंखें कोमलता से बंद, श्वास समान। ये इसे हम ध्यानात्मक आसन भी कहते हैं। धीरे धीरे वापस। पहले से दोनों पैरों को खोलेंगे और पैरों को हल्का सा मोड़ देंगे। अब हम करेंगे अर्ध पद्मासन। अपने इस आसन में किसी एक पैर को दूसरी जगह पे, जैसे आप दाहिने पैर को उठाकर अपनी बाईं जगह पे रखेंगे और बायां पैर माफ करें, अपनी
दाई जगह के नीचे ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से स्पाइन को, अपने मेरुदंड को पूरा सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद, माथे पर, अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव न रखें, मुखमंडल पर हल्की सी मुस्कान और समान श्वासों के साथ इसी अवस्था में रुके। यह हमारा अर्ध पद्मासन है। इसी को हम दूसरे पैर से दोहराएंगे धीरे धीरे वापस। अब हमारा बायां पैर दाएं जगह के ऊपर और दायां पैर बाएं जगह के नीचे इस प्रकार से हम आसन पर आएंगे और कुछ समय इसी अवस्था में रहेंगे। धीरे धीरे वापस। तो अब हम इस वीडियो में पेट पर पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें है उत्तान पादासन। उत्तान, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और 30 डिग्री पर रखेंगे। 30 डिग्री, जिससे हमारे आंखों से पैर के अंगूठे ना दिखे, समझिए वही 30 डिग्री है। इस प्रकार आसन में कुछ देर रुकेंगे श्वास के समान। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स रिलैक्स। वीडियो में तो बहुत इस वीडियो में हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे, 90 डिग्री में रखेंगे। आप इसमें अपने दोनों हाथों को अपने हिप जॉइंट्स के पास में रखेंगे और दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे इस प्रकार। श्वास के समान, आंखें कोमलता से बंद। आसन में कुछ देर विश्राम करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस जाएंगे। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50, 40, 30, 20, 10, 5, then relax। यह हुआ हमारा अर्ध हलासन। अब हम करेंगे पूर्ण हलासन। इसमें दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री में लाएंगे और दोनों हाथों का सहारा देते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। इसे सर्वांगासन इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर के पीछे लेकर जाएंगे। स्पाइन को सहारा देंगे, स्पाइन सीधा रखेंगे। चाहे तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस प्रकार आसन में रुकें। फिर श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे सर्वांगासन में आएंगे। घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे 90 डिग्री और वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। पहले वेरिएशन, दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से जोड़ेंगे और अपने हिप जॉइंट्स के पास रखेंगे। फिर दोनों आंखों की स्थिति इस प्रकार अथवा इस प्रकार जिस रखेंगे और किसी एक साइड लेफ्ट या राइट दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर ले जाएंगे और चेस्ट का भाग दूसरे साइड, गर्दन की दूसरे साइड, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए आसन पर रुके। फिर दूसरे साइड, राइट किया था अब लेफ्ट साइड,
धीरे धीरे वापस पैरों को सामने खोलेंगे। अब इसी में हम करेंगे सेकेंड वेरिएशन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और पैरों में अपने शोल्डर कंधों के बराबर गैप रखेंगे और लेफ्ट या राइट किसी एक साइड आप इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे। आपका दूसरा पैर है वो आपके दूसरे पैर के पंजे के पास आएगा और गर्दन दूसरी साइड। साइड चेंज करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे अपने आसन को करेक्ट करें। आंख बंद करके अपने शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस। अब इसी में तीसरी वेरिएशन है। अपने लेफ्ट पैर राइट पैर को उठा करके अपने बाएं तरफ रखेंगे। सॉरी काम करें दाईं तरफ और दूसरे हाथ से अपने पैर को पकड़ने का इस प्रकार अभ्यास करेंगे। दूसरा पैर सीधा, साइड को चेंज करेंगे। धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा मरकट आसन। तीनों वेरिएशन आपको बता दी गई हैं। अब हम करेंगे नौका आसन का अभ्यास। इसमें दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री में उठाएंगे और दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक से पूरा उठाते हुए इस पोजीशन में इस तरीके से रखेंगे। सहारा भी ले सकते हैं पोजीशन में आते वक्त। आपके दोनों हाथ साइड में या इस प्रकार दृष्टि दोनों पैरों के पंजे पर श्वास को समान पोजीशन पे रखें। ये हमारी फाइनल नौकासन है। धीरे धीरे पहले स्पाइन के बाद आपके पैर वापस रिलैक्स करें। अब हम करेंगे इस वीडियो में शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा के पास ऐसे लगा लें। इससे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में दोनों पैरों को श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठा दें और माथा जमीन पर इस प्रकार से तो सीधा। ये हमारी आसन की पूर्ण पोजीशन है। इसी आसन में रुके। धीरे धीरे वापस। इस आसन को हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं इस प्रकार। अर्ध शलभासन दूसरे पैर से धीरे धीरे वापस। अब हम इस वीडियो में करेंगे भुजंग आसन के अभ्यास। भुजंग आसन के कई वेरिएशन हैं। फर्स्ट वेरिएशन में आप देखें दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा बाहर करके इस प्रकार योगा मैट पे स्थापित करें। श्वास भरते हुए लोअर बैक से और ऊपर जाएंगे। दोनों पंजे जमीन पर रिलैक्स अवस्था में। ये हुआ हमारा भुजंग आसन। भुजंग की तरह हमारी स्थिति है, गर्दन के पीछे। इसी अवस्था में समान श्वासों के साथ रुकें। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे भुजंग आसन की वेरिएशन। इसमें हम सर्वप्रथम करेंगे अर्ध भुजंग आसन। अर्ध भुजंग आसन में आपके दोनों हाथ आपकी चेस्ट के पास में इस तरीके से योगा मैट पर स्थापित होंगे और श्वास भरते हुए अपने लोअर बैक से ऊपर जाएंगे। इसमें ध्यान रखें हमारे हाथों पे वजन नहीं होगा। हाथ हम ऐसे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस। इसी में हम भुजंग आसन की एक वेरिएशन ये है। दोनों हाथों को सामने
अपना दायां हाथ बाएं हाथ के पंजे पर इस तरीके से स्थापित करेंगे और सहारा लेते हुए इस प्रकार से पूर्ण भुजंग की आसन की स्थिति में आएंगे। इसी में हम तृतीय भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। किसी एक तरफ के पंजे, पैर के पंजे को देखने का अभ्यास करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ये हमारा त्रियक भुजंगासन। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पीछे ले जाएंगे अपने पीठ के और श्वास भरते हुए अपने अपर बैक, लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे। नाभि का भाग जमीन से लगाओ। इस प्रकार आसन में रखें। धीरे धीरे वापस। अब हम करेंगे इस वीडियो में ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन में दोनों पैरों को अपने शोल्डर लेवल के अंदर में रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से इस प्रकार से लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियों को उठा देंगे, एक साथ पंजे पर आएंगे। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर ताड़ के समान इस प्रकार अपने शरीर को सीधा रखें। चाहे तो इसी में दोनों हाथों को इंटरलॉक कर ले तो बेहतर सपोर्ट मिलेगा। इस प्रकार से आसन में धीरे धीरे वापस। इस वीडियो में हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। अपने दाएं पैर को उठाकर अपने बाएं पैर की जंघा पर इस प्रकार सिवनी नाड़ी के मध्य स्थापित कर लेंगे। पैर बिल्कुल एल साइज में इस प्रकार होगा और दोनों हाथों को एक साथ श्वास भरते हुए इस प्रकार कान से पीछे लगे होंगे और किसी एक बिंदु पर स्थापित करें, श्वास समान। यह हमारा फाइनल पोजीशन वृक्षासन। धीरे धीरे वापस। इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे वापस हमारी स्थिति में आए। इस वीडियो में हम करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को एक सीध में रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे, स्पाइन सीधी, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने माथे, चिन को, सिर को लगाने का, अपने घुटनों से लगाने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार ये हमारी फाइनल पोजीशन है। यथासंभव रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। इस वीडियो में हम करेंगे अर्धचक्रासन का अभ्यास। देखें, दोनों हाथों को ऊपर ऐसे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए और अपने कमर पर इस प्रकार से स्थापित कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक और अपर बैक को पीछे की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारी फाइनल पोजीशन है। इसी पोजीशन में कुछ क्षण रुकिए। धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा अर्धचक्रासन। इस वीडियो में हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। इसमें दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें और अपने लेफ्ट पैर के पंजे को ऐसे सीधे रखें। दोनों हाथ अपने साइड से, राइट हैंड को श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ ऊपर अपने बाएं हाथ के पंजे को देखने का प्रयास करेंगे। आसन में रुकें।
धीरे वापस। इसकी दूसरी वेरिएशन है, पंजे को पैर के पंजे को वैसे ही रहने देंगे सीधे और दूसरे हाथ को, अपने बाएं हाथ को पंजे, अपने पैर के पंजों को पकड़ने का अभ्यास करेंगे और आपका दायां हाथ बाएं कान से लगा हुआ। इसे आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस। इसी में तिर्यक त्रिकोणासन। अपने बाएं पैरों को 90 डिग्री इस प्रकार से मोड़ेंगे। यह है अर्ध तिर्यक त्रिकोणासन। इसी में आप पूर्ण करने के लिए अपने बाएं पैर को, अपने बाएं हाथ को बाएं पैर से इस प्रकार से लगाएंगे और दूसरा हाथ ऊपर, दृष्टि के ऊपर। धीरे धीरे वापस। इसी वेरिएशन को दूसरे साइड से भी करेंगे। धीरे धीरे वापस।